मध्य प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने को लेकर अब पारंपरिक खेती के दायरे से बाहर निकलकर एक व्यापक और आधुनिक सोच की ओर बढ़ रही है। सरकार का मानना है कि आज के समय में खेती तभी लाभ का सौदा बन सकती है जब किसान कम जमीन में भी बेहतर फसलें, नवीन तकनीक और आधुनिक सिंचाई प्रणालियों से जुड़ें। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए लखपति 1 बीघा किसान योजना की घोषणा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की है। हालांकि कांग्रेस इसे कागजी योजना करार दे रही है और कह रही है कि भाजपा सरकार सिर्फ पोस्टों और भाषणों में किसानों को लखपति बना रही है। जमीन पर हालात आज भी जस के तस हैं। वहीं सरकार का दावा है कि ये योजना किसानों को सिर्फ समर्थन देने की नहीं, बल्कि उन्हें हाई वैल्यू कृषि मॉडल से जोड़कर आय को कई गुना बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम है। लखपति 1 बीघा किसान योजना, लखपति दीदी योजना की तर्ज पर नई कृषि पहल। 1 बीघा से 1 लाख कमाने वाले किसानों की पहचान। मॉडल फार्मिंग को मिलेगी सरकारी सहायता। उच्च मूल्य वाली फसलों को बढ़ावा। आधुनिक तकनीक, सिंचाई साधनों और प्रशिक्षण की सुविधा। सफल किसानों का जिलेवार डेटा तैयार होगा। राज्य स्तरीय कार्यक्रमों में सम्मानित किए जाएंगे किसान। हाईटेक मंडियों और फॉरेन विजिट का प्लान। आधुनिक खेती सीखने किसानों को विदेश भेजने की तैयारी। केंद्र सरकार और प्रदेश की सरकार, नरेंद्र भाई मोदी जी और हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे मुख्यमंत्री लगातार किसानों के लिए, किसानों के सम्मान के लिए, उनकी व्यवस्थाओं के लिए लगातार चिंतित रहे हैं। तो ये जो घोषणा हुई है डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे मुख्यमंत्री जी की तरफ से, ये निश्चित रूप से बहुत स्वागत योग्य घोषणा है। मैं उसका स्वागत करती हूँ और हमारे मध्य प्रदेश के किसान भाइयों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। वहीं कांग्रेस ने सरकार की इस नई योजना पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि ये किसानों को दिखावटी सपने दिखाने वाली योजना है। सरकार 1 बीघा में 1 लाख की आय की बात तो कर रही है, लेकिन एमएसपी, कर्ज माफी, बिजली बिल, फसल बीमा और उपज के सही दाम पर कोई स्पष्ट नीति नहीं है। किसानों को विदेश घुमाने और मॉडल फार्म दिखाने से खेती लाभकारी नहीं होगी, बल्कि उन्हें भरोसेमंद बाजार, लागत में कमी और फसल का उचित मूल्य चाहिए। 1 बीघा में 1 लाख की फसल हो जाए, अगर वो ऐसा कर सकते हैं और वो खाद जो है जनता के सामने ले आए। मुख्यमंत्री जी ने ये जो सपना दिखाया है कि वो उन्हें विदेश ले जाएंगे, तो हम लोग भी प्रतीक्षा करेंगे कि कोई किसान जो है उनके साथ विदेश घूम के आ जाए। आज जो है उपार्जन का माल तो उठा नहीं पा रहे हैं, भुगतान लोगों के कर नहीं पा रहे हैं। सरकार खुद ही जो है दिल्ली से रिक्वेस्ट कर रही है कि साहब आप डायरेक्ट जो है उपार्जन का खाद्यान्न खरीद लें, और उसके बाद तुर्रे जो है रोज नए कि 1 लाख की फसल 1 बीघा में। किसान भी जो है ये सब डायलॉग सुन के हंसता रहता है। बहरहाल इस योजना को जहां सरकार इसे किसानों की आय बढ़ाने का बड़ा कदम बता रही है, तो वहीं कांग्रेस इसे दिखावटी और चुनावी घोषणा करार दे रही है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि यह योजना किसानों के जीवन में बदलाव लाने में कितनी कामयाब हो पाती है और 1 बीघा जमीन पर लखपति बनने का सपना कितने किसान हकीकत में बदल पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। नमस्कार, IND एजेंडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगी राज योगेश। एजेंडे में आज चर्चा होगी कृषि से क्रांति की। असल में आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घोषणा की कि जो किसान 1 बीघा ज़मीन में 1 लाख की फसल पैदा करेंगे, उपज पैदा करेंगे, उनको सम्मानित किया जाएगा, उनको प्रोत्साहित किया जाएगा। और अब खेती के नए मॉडल अपनाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश चूँकि कृषि के मामले में नवाचारों को लेकर जाना जाता है, कृषि के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में जितने कार्य हुए वो सराहनीय हैं, और उसी का परिणाम ये रहा कि मध्य प्रदेश को आधा दर्जन से ज़्यादा बार कृषि कर्मण अवार्ड मिला। इसके अलावा सिंचाई का रकबा बढ़ाया गया, किसानों को दूसरी फसलों के प्रति भी प्रेरित किया गया। दरअसल है क्या है कि किसान अभी तक उसी पुराने ढर्रे पर खेती कर रहे हैं, वो गेहूँ, चना, धना, चावल, इसी पर केंद्रित है अभी पूरे, सोयाबीन। चूँकि खेती की यही पुरानी तकनीक है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें कोई झंझट नहीं है। एक बार फसल बो दो आप, फिर वो 2-4 महीने मेहनत कर लें और उसका परिणाम मिल जाता है। लेकिन यदि आपको खेती को लाभ का धंधा बनाना है तो इस बारे में नए सिरे से सोचना पड़ेगा। हमको कम समय में ज़्यादा मुनाफा देने वाली फसलों की तरफ
रुख करना पड़ेगा, उद्यानिकी फसलों की तरफ रुख करना पड़ेगा। आजकल जैसे फूलों की खेती का बड़ा ज़बरदस्त क्रेज़ है, इनकम उसमें ज़्यादा है। इसके अलावा भी बहुत सारी जो फल की खेती है, सब्जियों की खेती है, किसान यदि कम बीघा में इस तरीके की उपज लें तो इस टारगेट को भी अचीव किया जा सकता है। सरकार का यह भी कहना है कि ऐसे किसान चिन्हित किए जाएंगे जो 1 बीघा में 1 लाख फसल ले रहे हैं, उनको प्रदेश स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। यही नहीं, सरकार का तो यह भी कहना है कि ऐसे किसानों को हम विदेश की यात्रा भी कराएंगे। तो कहने का अर्थ यह है कि खेती को बढ़ावा देने के लिए, खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए प्रदेश सरकार कृत संकल्पित है और नित नए प्रयोग कर रही है। और इसी के स्वरूप एक ये जो नई योजना है कि ये एक प्रोत्साहन स्वरूप ये योजना है कि 1 लाख की यदि आप एक बीघा में 1 लाख की उपज लेंगे तो आपको सम्मानित किया जाएगा। तो वैसे ये ठीक है मोटिवेट करने के लिए किसानों को, लेकिन किसानों की भी अपनी समस्याएं और किसानों की समस्याएं सरकार की नीतियों को भी लेकर है। ये बात सही है कि आज जो खाद के लिए किसान को परेशान होना पड़ रहा है, लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ रही हैं, इस बात को लेकर सरकार को इंतजाम करने पड़ेंगे। साथ ही किसान की उपज को मार्केटिंग की एक बेहतर व्यवस्था करनी पड़ेगी, उसके स्टोरेज के बेहतर प्रबंध करने पड़ेंगे। बहरहाल सरकार ने इनिशिएटिव लिया है कि किसान यदि मेहनत करेंगे तो ये टारगेट कोई कठिन टारगेट नहीं है। तो आज चर्चा इसी कृषि से क्रांति पर करेंगे। चर्चा शुरू करने से पहले आइए डाल लेते हैं आज के एजेंडा पॉइंट्स पर एक नजर। सरकार की लखपति 1 बीघा किसान योजना के क्या है मायने? क्या ये मॉडल प्रदेश में लाभकारी खेती का नया रास्ता खोलेगा? किसानों की आय दोगुनी करने में कितनी अहम होगी ये योजना? कांग्रेस क्यों बता रही इसे कागजी योजना? तो ये थे एजेंडा पॉइंट्स और डिबेट ओपन करूं उसके पहले सभी मेहमानों से आपका परिचय करा दूं। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता राजपाल सिंह जी सिसोदिया जी जुड़े हुए हैं। राजपाल जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस के प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी जी हमारे साथ हैं। फिरोज जी, प्रोग्राम में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश सक्सेना जी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। प्रकाश जी, प्रोग्राम में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राजपाल जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है क्या? मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन फिरोज जी से शुरुआत कर लेते हैं। और फिरोज जी तो खुद एक बड़े किसान हैं, किसानों की इस योजना को भी समझते होंगे, किसानों की समस्या को भी बड़ी बखूबी जानते हैं। तो फिरोज जी, ये जो सरकार जो लखपति बनाने जा रही है 1 बीघा वाले किसानों को, इस पर आपकी राय? देखिए, सवाल यह है कि सारी योजनाएं हैं आज की तारीख में, उनके क्रियान्वयन की समस्या जो है लगातार है। और मूल बात यह है कि ये किसानों का ध्यान मोड़ने की एक योजना मात्र साबित हो रही है। आप ये देखिए कि खाद की समस्या से किसान लगातार जूझ रहे हैं, एमएसपी की समस्या से लगातार किसान जूझ रहे हैं, किसान जो है फसल नष्टीकरण और फसल मुआवजे से लगातार जूझ रहे हैं। नई टेक्नोलॉजी के लिए सरकार जो है किसानों को प्रोत्साहित करने की जगह आप देख रहे हैं कि पराली का मुद्दा जगह जगह सामने आ रहा है, लेकिन नई बेलिंग टेक्नोलॉजी जो है वो सरकार लॉन्च नहीं कर पा रही है। ना ही वो हार्वेस्टर बुला पा रही है जॉन डियर से कि वो हार्वेस्टरों के पास बेलिंग टेक्नोलॉजी हो, उनकी बेल बनाओ और बेल बना के पशुओं को चारा भी मिले, उससे भूसा भी मिले और है ना पर्यावरण भी सुरक्षित रहे। तो ये काम सरकार से नहीं हो रहा। अब सरकार जो है वो एक नई योजना ले आई जो कागजी योजना है। अभी कल ही हमारा जो है शीतकालीन सत्र खत्म हुआ है। क्या सरकार ने जो अपना सप्लीमेंट्री बजट है उसमें इस योजना को स्वीकृत कराया? नहीं कराया। ना ही योजना का कोई प्रारूप है, ना ही योजना ये किस तरीके से चलेगी वो है। मध्य प्रदेश में बीघा कोई होता ही नहीं है, बीघा कुल एक छोटे से हिस्से में है मध्य प्रदेश के, बाकी तो एकड़ चलता है या हेक्टेयर चलता है। आप कहते 1 एकड़ किसान को हम जो है समृद्ध बनाएंगे तो ये बात जरा ज्यादा समझ आती। और जो मूल मुद्दे हैं किसानों के, वो मूल मुद्दे वैसे के वैसे ही रखे हुए। अब उद्यानिकी मिशन की बात कर लीजिए। ये भाई राजपाल सिसोदिया मंदसौर जिले के आसपास मालवा से आते हैं। इनके यहाँ एक था मेडिसिनल मिशन, औषधि खेती, वो इस सरकार ने बंद कर दी।
वो इसलिए बंद कर दी, उन्होंने कहा हमारे पास मार्केट ही नहीं बना पाई। वो फूलों की खेती, इतने अच्छा डच रोज हमारे यहाँ पैदा करते हैं, कार्नेशियन, जरबेरा, उसके लिए एक्सपोर्ट का कोई सिस्टम ही नहीं बना पाई सरकार, और वो भी सब घाटे का सौदा साबित हो गए। अब नंबर 3 आ जाइए, अभी आप खुद ही मीडिया के लोग स्वयं दिखा रहे हैं कि किसान प्याज जो है सड़कों पर फेंक फेंक के जा रहे हैं, कभी आलू सड़कों पर फेंक के जा रहे हैं, कभी टमाटर सड़कों पर फेंक के जा रहे हैं। तो कैसे किसान समृद्ध बनेगा उद्यानिकी फसलों में? ठीक है, आपको समृद्ध बनाने के लिए जो मैंने कहा ना, योजनाएं सब हैं जमीन, लेकिन इस सरकार की जो है मंशा वैसी नहीं है कि इस योजना को धरातल पे उतारा जाए। ग्राम सेवक एक है पूरे ब्लॉक में, 300 गांव है उसके पास। ठीक। अब आप बताइए कैसे हो सकती है, किसी योजना का क्रियान्वयन हो सकता है? ठीक बात है, मेरा ऐसा मानना है। और नई भर्ती कर नहीं रहे हो, बेरोजगार सड़कों पर घूम रहे हैं। ठीक बात है फिरोज जी, आपका कहना ठीक है। मेरा भी ऐसा मानना, देखिए ये ग्राम सेवक से कुछ होता जाता नहीं है। ये तो केवल सरकार की योजनाओं को एक डाकिये की भूमिका में रहते हैं। इनसे ज़्यादा तो किसान गांव का समझता है, और इनसे पहले वो अपनी बोवनी कर देता है। ये तो बाद में आके बताते हैं कि ये फसल लगा लो और वो फसल लगा लो। ये एक वो पकड़ा जाते हैं उनको जरा सा पछल्ला सा, और फिर किसान इनके आगे पीछे घूमता रहता है कि कहाँ इसका बीज, कहाँ खाद। तो वो इनका ज़्यादा कोई वो इम्पोर्टेंस रहता नहीं है। मध्य प्रदेश का किसान बड़ा समझदार किसान है, वो अपने हिसाब से खेती करता है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि बदलते दौर में खेती की टेक्नोलॉजी में बदलाव बहुत आवश्यक है। और दूसरा, जो हम परंपरागत खेती कर रहे हैं उसमें भी बदलाव की बहुत महती आवश्यकता है। हमको गेहूं, चना, धना, सोयाबीन, धान से इतर भी कुछ सोचना पड़ेगा। राज्यपाल जी, शायद फिरोज जी की यदि आपने कुछ बातें सुनी हो तो उसका भी आप जवाब दें। दूसरा, ये जो लखपति किसान की जो आपने जो योजना बनाई है, अभी फिरोज जी कह रहे थे कि फूलों की खेती, ये फूलों एक्सपोर्ट तो हो नहीं पा रहा है, और आप किसानों को विदेश भेज रहे हो आप इस योजना के माध्यम से। देखिए, भारत कृषि प्रधान देश है जी, और हमारा देश कृषि प्रधान होने के साथ साथ मानसून आधारित खेती पर था। हमने ऐसा पढ़ा है योगीराज जी, जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो, कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर कृषि जो है मानसून का जुआ है। ये पढ़ा। उस ट्रेंड को बदलते बदलते आज हम इस स्थिति में लेके आ गए हैं कि कृषि जो है लाभ का धंधा बनने की स्थिति में मध्य प्रदेश में है, देश में। अगर ऐसा नहीं होता तो आप सोचिए कि गेहूं में उत्पादन में लगातार मध्य प्रदेश को कृषि करुणा अवार्ड पिछले 8 साल से मिलता है। क्या इस बात से मेरे कांग्रेस के मित्र इत्तेफाक नहीं रखेंगे कि राजा महाराजा, अंग्रेज, कांग्रेस सब ने मिला के इस देश के अंदर 6 लाख हेक्टेयर में सिंचाई देने का काम किया था। आज हम 1 लाख 50 लाख हेक्टेयर में सिंचाई देने की स्थिति में आ गए। 50 लाख तो हम दे चुके हैं जी। 45 लाख हेक्टेयर के काम चल रहे हैं। पार्वती कालीसिंध योजना मूर्त रूप लेने जा रही है। 30 लाख हेक्टेयर उससे बढ़ेगा। हम ये कह सकेंगे 1 करोड़ हेक्टेयर से अधिक की सिंचाई इस भारत को देने का काम, मध्य प्रदेश को देने का काम ये सरकार कर देगी, वो कर रही है, उस दिशा में बढ़ रही है। तो ये क्या नहीं दिख रहा? क्या हमारे भोपाल के पास में नर्मदापुरम में जब हम जाते हैं तो वहां देखते हैं कि गर्मी के दिनों में जून के महीने में जो है वहां मूंग की खेती होती, वो नहीं दिख रही क्या कांग्रेस को? मध्य प्रदेश के कई सारे ऐसे जिले हैं जहां पर सिंचाई नहीं, सूखा होता था जहां से मुख्यमंत्री आते थे, राजगढ़ जिला। आप राजगढ़ जिले में जाके देखो, पंजाब को पीछे छोड़ने की स्थिति में राजगढ़ जिला है, मोहनपुरा कुडालिया डैम आने के बाद में। तो ये सब अमूलचूल परिवर्तन हमारे द्वारा किया जा रहा। हम 10 घंटे बिजली दे रहे हैं। कांग्रेस के समय में बिजली नहीं थी, आज 10 घंटे हम खेत में बिजली दे रहे हैं। कृषक सूर्य पैनल योजना लेके आए जिसके अंदर सोलर ऊर्जा से हम खेती को और ये करने वाले हैं। 10 हॉर्सपावर, 5 हॉर्सपावर के, 3 हॉर्सपावर के कनेक्शन हम जो सोलर पैनल से देने का काम कर रहे हैं, जिससे दिन में खेती कर सकेगा किसान। ये सब चीजें तो अपनी जगह है, ये कांग्रेस को नहीं दिखेगा, परंतु किसान की माली हालत दिखने सुधरने का काम लगातार हो रहा है। और आज मध्य प्रदेश में कई सारे युवा ऐसे किसान है, कई सारों को तो मैं जानता हूं जो ऐसी उन्नत खेती कर रहा है। कोई मशरूम की खेती कर रहा है, कोई काली मिर्ची की खेती कर रहा है। आप नीमच के आसपास जाइए, तमाम मसाले जितने प्रकार के अपन स्पाइस मसाले लेते हैं वो सब मसाले नीमच के आसपास में पैदा हो रहे हैं। अश्वगंधा पैदा हो रही है जी, ठीक बात। इसके भाव जो है लाख रुपए कुंटल से ऊपर रहते हैं, वो फसल भी हो रही है।
तो जो इस प्रकार का साहस कर रहे हैं किसान और इस प्रकार की फसल पैदा करने का काम कर रहे हैं, क्या उनका प्रोत्साहन सरकार को नहीं करना चाहिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। ठीक बात, करना चाहिए। प्रोत्साहन करने का काम मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, और इस प्रकार का प्रोत्साहन जब हम करेंगे तो अन्य लोगों को भी उस बारे में मालूम पड़ेगा, और जब अन्य किसानों को मालूम पड़ेगा तो उस किसान से सीखकर बाकी किसान भी उस प्रकार की फसलों का लेने का प्रयास करेंगे। इस दिशा में हम काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये करना चाहिए। ठीक बात। प्रकाश जी, ये जो सरकार की जो योजनाएं आती हैं, मुख्यमंत्री जी ने अभी चूंकि कृषि विभाग की समीक्षा की है, एक बड़ा रोड मैप भी तैयार किया है, आने वाले 3 वर्षों का एक विजन डॉक्यूमेंट भी उन्होंने बनाया, किस दिशा में खेती जा रही है। दूसरा, ये जो मोटिवेट करने की जो योजना रहती है किसानों को, 1 बीघा ज़मीन में 1 लाख का जो उन्होंने उपज का जो टारगेट दिया, और उस टारगेट को यदि कोई अचीव करता है तो उसको सम्मानित किया जाएगा, और विदेश का ट्रिप भी उसके साथ है। ये जो योजना है ये कितनी असर डालती है किसानों पर, उनके प्रोडक्शन पर, खेती के प्रोडक्शन पर? देखिए, योजनाएं अभी मैं वही देख रहा था कि आज़ादी के बाद से लगातार किसानों के लिए योजनाएं बनी हैं, बड़े बड़े डैम बने हैं, नहरों का जाल बिछा है, और इवन में 192 के आसपास मेरे मित्र का बोरिंग का काम था, तब मुझे मालूम है सरकार बोरिंग पे भी सब्सिडी देती थी। तो कृषि को लगातार सरकार ने प्रोत्साहित किया है। तो मुख्य चीज़ क्या है कि फिर किसान डेवलप क्यों नहीं हो पा रहा है? योजना आपने भी बहुत अच्छा प्रोत्साहन देना चाहिए, पर उसको फैसिलिटेट करना चाहिए जड़ों पे उसकी। हम यदि उत्पादन, किसान को क्या खेती सिखाएंगे? आज जैसे अपने कांग्रेस के प्रवक्ता फिरोज भाई ने जो कहा कि अभी मैं भी जब बाजार से निकल के आ रहा था, ठेले पे 10 रुपए किलो प्याज बिक रही थी। अब यहाँ जो कृषक है जिसने प्याज पैदा की, उसको सपोर्ट की जरूरत है, नहीं तो वो सड़कों पे फेंकेगा। तो मुख्य चीज है जो आपने अपने पहले भी इस बारे में कई बार डिबेट हुई है, ये जो कौन सा वृंदावन ग्राम योजना जो लाए हैं, पहले भी सांसद ग्राम योजना आ चुकी है, उसके हालचाल क्या, उसका फीडबैक आप लोगों ने नहीं लिया। तो ये योजनाएं दिखाने के लिए बहुत अच्छी हैं, लेकिन उस योजना के अंदर की वो कौन सी योजना है कि वो 1 लाख रुपए बीघा कमा पाएगा, वो किस तरह से कमा पाएगा, उससे ज्यादा हम लोग डिबेट कर चुके हैं। हम लोगों ने बात करी कि मेड़ों पे हम कमर्शियल पेड़ लगाएं जिससे इमारती लकड़ी मिले हैं, जैसे प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि सोलर पैनल लगा दें, आत्मनिर्भर उसमें बन जाए। वो इम्प्लीमेंट कहाँ हो रहा है, उसको कैसे लागू करेंगे? क्योंकि आप देखें मनरेगा भी ऐसे, अपन ने छोटे किसानों की पहले भी बात करी है, ये छोटे किसान और जो कामगार जो श्रमिक होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों के, इनके लिए मनरेगा योजना आई, लेकिन वो उन तक पहुंची नहीं ना। वो स्टेट गवर्नमेंट के जो भी करप्शन जो रहा है उन तक पहुंचा नहीं, इसलिए हालात खराब है। अब प्रधानमंत्री जी ने उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए 6,000 रुपए साल के देने लगे, अच्छी योजना है, वो मिनिमम सर्वाइव कर पाए, इतना तो उनको सपोर्ट चाहिए, लेकिन उनको एक खुला बाजार चाहिए। मैंने बार बार कहा है, कृषि विशेषज्ञों, मैनेजमेंट के लोगों को, सबको मिलके एक कमेटी ऐसी होना चाहिए जो इनका जो फसल आती है उसका व्यावसायिक उत्पादन के जो क्षेत्र है, वो फील्ड, वहां पर वैसी फैक्ट्रियां हो, उनको उसकी कीमत सही मिले। एमएसपी की मांग उसकी इसीलिए है कि हर धंधे में आदमी अपनी लागत का मूल्य निकालता है फायदा लेने के लिए, लेकिन उसको एमएसपी नहीं मिलता है। ठीक। यदि उसको उसकी कीमत मिलने लगेगी, अच्छा, कृषि ऐसा है, अर्थव्यवस्था मूल आधार है किसी भी, हमारा कृषि प्रधान देश है, यदि किसान संपन्न होता है तो व्यवसाय भी संपन्न होते हैं। नहीं, मैं आपको एक बात और बता दूं, किसान मध्य प्रदेश का बहुत संपन्न है, और सारे लोग, यदि कृषि लाभ का धंधा नहीं होता तो सारे उद्योगपति, सारे ऑफिसर खेती नहीं कर रहे होते। तो कहीं ना कहीं उसमें लाभ का मामला है, एक बात। दूसरी बात ये, इस बारे में किसानों को भी सोचना पड़ेगा कि क्या हम सरकार से पूछ के गेहूं बो रहे हैं, क्या हम चावल सरकार से पूछ के बो रहे हैं क्या? लेकिन एमएसपी सरकार से चाहिए, एमएसपी के लिए खड़े हो जाएंगे, चढ़ जाएंगे सरकार पर। थोड़ा सा सोच विचार किसान करे, सरकार करे। अब जिस जगह किसी चीज का अथाह प्रोडक्शन है, मतलब इतना प्रोडक्शन हो रहा है गेहूं का कि रखना मुश्किल हो रहा है मध्य प्रदेश में, बाहर के लिए संसाधन उतने उपलब्ध हो नहीं पाते, तो ये जो ओवर प्रोडक्शन किसी चीज का हो जाता है, उसकी बजाय बनस्बत थोड़ी थोड़ी मात्रा में यदि आप किसी वैकल्पिक फसलों की तरफ भी जाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक तो ये डिवाइडेशन बढ़ जाएगा, दूसरा कोल्ड स्टोरेज की जो समस्या, उससे आप छुटकारा पा सकते हैं। तीसरी सबसे प्रमुख बात होगी जो सरकार का ध्यान जो है सीमांत कृषकों पर। फिरोज जी, मैं आपकी तरफ आना चाह रहा हूं, चूंकि आप तो खेती करते ही हैं।
सबसे बड़ी समस्या जो देखो, जो बड़ा किसान है उसको कोई दिक्कत नहीं, उसके पास तो जमीन में जब किसानों को जब खेतों में कुएं नहीं होते थे तब भी वो कहीं ना कहीं से सब संपन्न किसान थे, उनके पास एक एक दो दो कुएं थे, ट्यूबवेल थे। दिक्कत आ रही है वो जो किसान जो सीमांत कृषक है वो कैसे सरवाइव करे। वो तो बेचारा या तो इन बड़े किसानों क्या फसल मसल काट के अपना जैसे तैसे करता है, लेकिन यदि अब 1 बीघा के किसान को यदि सरकार थोड़ा सा सपोर्ट कर दे, थोड़ा सा किसान कर ले, तो मुझे ऐसा लगता है, शायद आप भी इस चीज़ से सहमत होंगे कि अभी भी 1 बीघा में कम से कम 10-12 कुंटल गेहूं निकल जाता है। 40-50 हज़ार की व्यवस्था तो उसकी यही है। 20 हज़ार की सोयाबीन की व्यवस्था मान लो, अब 2 फसल की बात कर रहा हूं मैं, 60 हज़ार का तो अभी मामला फिट है। और अब ऐसी व्यवस्था है सभी जगह कि अब तो 3-3 फसल किसान ले रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है शायद ये टारगेट कोई बहुत कठिन नहीं है, लेकिन थोड़े से विकल्प की तरफ किसानों को भी जाना पड़ेगा। और सरकार को भी, जिसका जिक्र आपने किया कि मान लो आप फूलों की खेती को बढ़ावा दे रहे हैं, तो उनका भैया सामान तो उठा लो आप, वो जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उसको प्रॉपर मार्केटिंग मिल जाए, उसको प्रॉपर मान लो किसी गांव से लेके उसने किया तो शहर तक पहुंच जाए। इस बात को लेकर जरूर सरकार को सोचना पड़ेगा। आपकी राय? देखिए, प्रोत्साहन की अब ये कुल मिला के ये बात समझ में आई कि किसान अपनी मेहनत से काम कर ले और प्रोत्साहन जो है वो सरकार दे दे। प्रोत्साहन किसको देंगे? ये इनके किसान संघ का मंडल अध्यक्ष, इनके किसान मोर्चे के मंडल अध्यक्ष का काका, फिर किसान मोर्चे के जो है उनका छोटा भाई, ये उसको विदेश घुमाएंगे और उसके लिए ये योजना लाए। ऐसा कहो ना भैया कि ये योजना जो है तुम अपने किसान संघ के लोगों को और किसान मोर्चा के लोगों को संतुष्ट करने के लिए लाए हो। आप तो कुछ कर नहीं रहे हो। आप देखिए, आप योगीराज जी मकसूदनगढ़ से आते हैं, आपका जो इलाका है उस इलाके में इतना शानदार एरोमेटिक मतलब खुशबू वाला धनिया होता है कि पूरी दुनिया में आपको कहीं देखने नहीं मिले। बिल्कुल डेफिनेटली। बड़ा आपने वहां कहीं कोई एक्सपोर्ट चेन देखी क्या कि उस धनिये को इकट्ठा करके एक्सपोर्ट करके हम विदेशों में भेज रहे हैं? ऐसा धनिया आपको दुनिया में कहीं देखने नहीं मिलेगा जो धनिया आपके यहाँ होता है। ठीक है, तो ऐसे मध्य प्रदेश में बहुत सारे पॉकेट्स हैं जहां छोटा छोटा किसान है, वहां 1 बीघा का किसान 1 लाख नहीं 2 लाख कमा सकता है अगर उसके उस धनिये का उसको एक्सपोर्ट की व्यवस्था हो जाए। सरकार को कुल 3 काम करने हैं। 3 काम, एक ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी देना है। जो आपने कहा ना कि गेहूं से गेहूं ही गेहूं लग रहा है, धान है तो धान ही धान लग रही है, उसको कहते हैं एग्री मैनेजमेंट, यानी फसलों का मैनेजमेंट करना कि कहां कितनी जरूरत है, कितना एक्सपोर्ट करना है। और नंबर 3, किसान को जो है एक्सपोर्ट करने के लिए एक बाजार की वैकल्पिक व्यवस्था बनाई जाए। आपके तीनों सवाल जरा मैं राजपाल जी तक पहुंचा देता हूं। ठीक बात राजपाल जी, एक तो जो बिंदु जो फिरोज जी उठा रहे हैं वो, और दूसरा एक और उन्होंने जो कहा है कि भैया आपके मंडल अध्यक्ष और काका चाचा तो नहीं जाएंगे विदेश, इस पर भी थोड़ा स्थिति स्पष्ट कर दें राजपाल जी। उनका शायद ऑडियो गड़बड़ हो गया है। राजपाल जी थोड़ा खेती करने चले गए शायद। चलिए प्रकाश जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि देखिए, निश्चित तौर पर यह बात सही है कि ये चैलेंज है, और दूसरी बात ये भी है कि किसी को परंपरा से हटाना बड़ा कठिन होता है, मतलब ट्रैक से। अच्छा राजपाल जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ सुन पा। राजपाल जी 2-3 इशू उठाए थे फिरोज जी ने। सुने। ठीक है, उस पे मैं एक क्रम से निवेदन करना चाहता हूँ जी कि जिस प्रकार से फिरोज जी कह रहे हैं कि चाचा मामा काका चले जाएंगे, तो देखिए ये तो कांग्रेस के समय से होता था इस प्रकार से कि वो अपने को लाभान्वित करते थे। भारतीय जनता पार्टी के समय पे ऐसा कुछ नहीं होता, मेरिट के आधार पर डिसाइड होगा। और कहीं का अगर पार्टी का मंडल अध्यक्ष है और उसका परिवार का व्यक्ति अच्छी खेती कर रहा है तो पार्टी का मंडल अध्यक्ष इस नाते ना जाए, ये भी ठीक नहीं है। और दूसरी बात भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से परंपरागत खेती से किसान को अन्य खेती की ओर प्रेरित करने का काम करना पड़ेगा, वो आवश्यकता है। और जहां तक कह रहे थे कि विदेशी एक्सपोर्ट खुलना चाहिए, तो निश्चित तौर पर सरकार डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट लेके आई है। माननीय केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी के मंत्रालय से एफपीओ रजिस्टर्ड होने का काम हुआ है, वो भी कोर्स में आए, वो काम करने लगे हैं। फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बने हैं जो कि इस प्रकार के काम कर रहे हैं। जीआई टैग होने का काम हुआ है, चाहे कि बासमती राइस से लेकर के कई सारी कृषि उत्पाद हमारे ऐसे हैं जिनको जीआई टैग करके उसी दिशा में आगे बढ़ाने का काम हो रहा है।
धन्य का विषय उठाया, बहुत अच्छा आपने जो है वो सुझाव दिया। उस दिशा में भी हमारी सरकार काम कर रही है। जीआई टैग में अगला नंबर धन्य का ही आ रहा है जी। तो वर्षों से जो ध्यान नहीं दिया गया उसकी तरफ ध्यान देने का काम, और हमारे लिए तो बहुत सौभाग्य की बात है कि मध्य प्रदेश को केंद्रीय कृषि मंत्री भी माननीय शिवराज सिंह जी के रूप में मिले हुए हैं। ठीक बात, ठीक, लगातार मध्य प्रदेश के लिए ठीक है, ठीक है। राजपाल जी, जरा एक लास्ट कमेंट ले लेता हूं मैं प्रकाश जी का। प्रकाश जी, क्या लगता है कि ये जो सरकार अब मतलब आने वाले दिनों में एक आध किसान को हम सम्मानित होते देखेंगे भोपाल में? क्यों नहीं हो सकता। मैं सरकार की आलोचना, ये जो योजना है संभव है, लेकिन उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। आपको मैं बता दूं, आप जो कह रहे थे एमएसपी वगैरह के, अपन छोटे कृषक की बात कर रहे हैं, बड़े किसानों की बात नहीं कर रहे हैं। बड़े लोग क्या कर रहे हैं, उनके कारण क्या हुआ कि जमीन की कीमतें बढ़ी हैं, लागत बढ़ी है, जिसकी सजा छोटे किसान को ही मिलना पड़ता है। योजनाओं का पैसा छोटे किसानों के लिए आता है, कहाँ जाता है वो अलग विषय का। तो यदि आदर्श तरीकों से हम यदि लघु खेती करते हैं तो उसका लाभ मिल सकता है, लेकिन अकेले एक आखिरी लाइन बोलूं कि आंतरिक कारण नहीं होते, बाह्य कारण भी होते हैं। संकेत में एक बात कह के खत्म करता हूं कि 2014 के बाद, चुनाव के बाद एक बड़े चैनल पे खबर चली कि वो जो तेजड़िए होते हैं उन्होंने विदेशों में भी तुअर की दाल की जमीनें खरीद ली, पहले ही बुक कर ली फसल से पहले। ये एक अलग, ये बाह्य तत्व भी इसको प्रभावित करते हैं। ये सरकारी में नहीं, बिल्कुल सही बात है। ये खेतों के अलग, जो सड़क पर खेती होती, जो तेजड़ियों की खेती होती है, वो एक बहुत बड़ी समस्या है। बहरहाल, आप तीनों के मैं कृषि पर विचार सुन के बड़ा प्रसन्न हो गया, क्योंकि आपने जो प्रगतिशीलता की निशानी दी, फिरोज जी आप, राजपाल जी आप और प्रकाश जी आप, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी हम आने वाले दिनों में भोपाल में इन्हीं एक बीघा किसानों को किसी न किसी को सम्मानित होते देखेंगे। इसी आशा के साथ इस डिबेट में इतना ही। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो IND एजेंडा में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।